वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं imperative sentences beginning with let. Here in my previous class we have discussed about the imperative sentences, command and requests, in which we have known that according to the sense of reported speech we will change reporting verb said to and use infinitive verb, it means to, as a conjunction. Today we are going to discuss here second part of imperative sentences beginning with let. Beginning with let, such kinds of sentences suggestion is shown and we will know about it, that beginning with let some sentences are different kinds, about which we will know and we will discuss today in this class. First of all, the first rule which we are going to discuss here, that the first rule is with the sentences which begins with s, it means let's. वे sentences जो let से begin होते हैं, beginning with let's और let us. let's और let us से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, उन सेंटेंसेस में हम किस तरह से said to को चेंज करते हैं और किस तरह से हम यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड हियर दैट द सेंटेंसेस which begins with let us, so we should change in it said to into suggested or proposed. हमें यहाँ पर सेड टू को सजेस्टेड और प्रोपोज्ड में चेंज कर देना चाहिए. इसके बाद कंजंक्शन दैट का यूज करना चाहिए. ठीक है. दैट के बाद ऑन द प्लेस ऑफ लेट्स और लेटस, लेट या लेटस के प्लेस पर हमें दे शुड और वी शुड या वी शुड का यूज करना चाहिए. अब यहां पर हमें एक चीज ध्यान देने की है, किस कंडीशन में हम दे शुड यूज करेंगे और किस कंडीशन में वी शुड यूज करेंगे. देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन यूज हुआ है, चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ हो या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ हो, तो अगर एक भी फर्स्ट पर्सन आया है तो आप वहां पर वी शुड यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो वहां पर दे शुड का यूज करना चाहिए. अगर रिपोर्टिंग वर्ब में लेट इट मींस सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो या तो थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लीजिए या वहां पर फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मान देते हैं और उसके अकॉर्डिंग दे शुड या वी शुड को चेंज कर देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पर एग्जांपल देख सकते हैं. एग्जांपल यहां पर देखिए, सारिका सेड टू सोनी लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट. सारिका said to Sony, let us wait for the result. Let us
वेट फॉर द रिजल्ट। अब यहां पर देखिए, लेटस से रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हुई है और सेड टू। अब यहां पर देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग क्या सेंस जा रहा है, लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, हमें रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। इसका मतलब सजेशन दिया जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, सेड टू के प्लेस पर हम क्या करेंगे, सजेस्टेड कर देंगे। सारिका सजेस्टेड सोनी, कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे यहां पर, ठीक है। अब चूंकि दोनों सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी दोनों ही थर्ड पर्सन है, तो लेटस के प्लेस पर दे शुड का यूज कर दीजिए। दे शुड यहां पर सजेशन को शो करना है, सजेशन के लिए शुड आता है, तो यहां पर दे शुड वेट फॉर द रिजल्ट। यहां पर दे शुड वेट फॉर द रिजल्ट। अब यहां पर लेटस के प्लेस पर हमने क्या किया, दे शुड, कंजंक्शन दैट और सेड टू को सजेस्टेड या प्रोपोज्ड में चेंज कर देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, वन एग्जांपल मोर। आई सेड लेट अस गो होम। आई सेड लेट अस या लेट्स गो होम। अब इस सेंटेंस को आई सेड लेट अस गो होम, देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट तो नहीं दिया इसमें, लेकिन मैंने किसी से तो कहा है, किससे कहा है। अब यहां पर हम इसको ऑब्जेक्ट मान लें, या अब चूंकि यहां फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है तो ऑब्जेक्ट माने या ना माने, उसमें कोई कंपल्सन नहीं है। आई प्रपोज या सजेस्टेड, proposed या suggested that let us, अब चूंकि फर्स्ट पर्सन है तो let us को we में कर लीजिए कन्वर्ट, we should go home। इन्वर्टेड कॉमास शुड बी रिमूव, यहां पर इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। आई प्रपोज दैट वी शुड गो होम, यहां पर आप देखिए वी शुड गो होम। वी शुड क्यों किया, क्योंकि यहां पर हमारा फर्स्ट पर्सन यूज हुआ है, इसलिए हमने यहां पर लेट अस को के प्लेस पर वी शुड का यूज कर दिया है। वन मोर एग्जांपल यू कैन सी हियर, ही सेड लेट अस लीव द कार। He said let us leave the car at station। He said let's leave the car at station। क्लियर। लेट अस लीव द कार एट स्टेशन। अब यहां पर इसमें भी सजेशन दिया जा रहा है, ही सेड, अब उसने किससे कहा, ठीक है। अब यहां पर चूंकि थर्ड पर्सन ही है, तो लेट्स के प्लेस पर दे शुड कर दीजिए, ठीक है। तो ही प्रपोज या ही सजेस्टेड, ही प्रपोज्ड that they should leave the car at the station। दा यूज करें ना करें, एट स्टेशन भी हम यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा शुड बी रिमूव। In this way, first type of let's sentences we should change। अब देखिए इसके बाद और एक तरह के सेंटेंसेस और इसमें आते हैं। आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि अब यहां तो लेट के बाद अस यूज हो रहा है, लेकिन यहां पर लेट के बाद अस यूज होने के बावजूद ये रिमूव भी हो सकता है, लेट हिम भी हो सकता है, लेट देम भी हो सकता है, और
डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स यहाँ पर आ सकते हैं। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, लेट हर भी हो सकता है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इससे आगे देखिए, इससे आगे मैं आपको सेंटेंसेस बता रहा हूँ। ये आप सभी ने देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप सभी ने राइट कर लिया होगा। नाउ वी आर गोइंग ऑन सेकंड टाइप ऑफ रूल्स ऑफ इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ रूल। ओके, we are coming here second type। second type rule you will see here। yes, वे सेंटेंसेस जो लेट्स से स्टार्ट ना होकर के रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड रूल है, अगर let him, let her और let them अगर रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंसेस में क्या करने हैं, हम said to को देखिए रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग, रिपोर्टेड स्पीच का सेंस क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, ordered, requested, advised, proposed, suggested, asked और क्या कर सकते हैं, अर्ज एटसेट्रा आदि में चेंज कर सकते हैं। इसमें हम अगर यहां पर लेट के बाद हिम, हर, देम आता है तो सेड टू को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, प्रपोज्ड, सजेस्टेड, आस्क्ड, अर्ज्ड आदि में चेंज कर देते हैं। अब यहां पर कंजंक्शन क्या यूज करते हैं, यहां पर कंजंक्शन क्या यूज करेंगे, देखिए दैट यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट रूल में कि अगर लेटर्स है तो उसमें दैट, दे शुड या दैट वी शुड यूज कर देते हैं। यहां पर कंजंक्शन टू ही यूज होगा। क्या यूज होगा, कंजंक्शन टू, कंजंक्शन टू का ही यूज होगा, ठीक है। इसमें हम और नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पर देखिए, एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे द स्टूडेंट सेड टू द टीचर लेट मी गो सर, ठीक है। आप सेंटेंस से समझें। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर लेट मी गो सर। अब आप इस सेंटेंस में एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, वो कह रहे हैं लेट मी गो सर। अब मैंने पहले ही आपको एक चीज इसमें बताई है, इंपेरेटिव में स्टार्ट करते हुए अगर सेंटेंसेस में किसी भी सेंटेंस में सर, मैडम, प्लीज, काइंडली कोई भी वर्ड ऐसा लगा होता है तो आप समझ लीजिए रिक्वेस्ट ही होगी। तो वहां पर सीधे क्या कर देंगे, हम रिक्वेस्टेड कर देंगे। तो द स्टूडेंट requested
द टीचर, ठीक है, रिक्वेस्टेड द टीचर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कंजंक्शन टू लगाएंगे, ठीक है, कंजंक्शन टू लगाएंगे, टू लेट। अब मी को फर्स्ट पर्सन है तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का। तो मी के प्लेस पर क्या करेंगे, टू लेट हिम गो। सर को हटा देंगे क्योंकि यहां पर हमने रिक्वेस्टेड वर्ड कर दिया है, यहां पर रिक्वेस्ट आने के कारण यहां पर सर सब हट जाएगा। इस वर्ड में रिक्वेस्ट है इसीलिए हमने यहां पर इस सर वर्ड के प्लेस पर क्या किया, रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड होने के कारण यहां पर हमारा क्या हुआ, सीधा सा सेंटेंस इनडायरेक्ट बन जाता है। और देखिए आप एक सेंटेंस और देख लीजिए, द कैप्टन सेड लेट हिम the captain said let him bat first, let him bat first। अब यहां पर let him bat first कैसे बनाएंगे इसको, देखिए, यस, सिंपल सी बात है। ऑब्जेक्ट हम मानना चाहें तो मान लें। अब यहां पर देखिए ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका क्या सेंस जा रहा है, कैप्टन ने कहा लेट हिम बैट फर्स्ट, कैप्टन ने कहा कि उसको सबसे पहले बैट दिया जाना चाहिए। तो क्या सेंस है, कैप्टन क्या कहना चाहता है यहां पर, सीधे सीधे ना तो कैप्टन रिक्वेस्ट करेगा ना कैप्टन इस तरह से ऑर्डर ही दे रहा है, बल्कि वह सिंपल बात यहां पर कहे। सिंपल बात का मतलब आस्क्ड कर दीजिए, सीधा आस्क्ड भी आप कर सकते हैं सिंपली, ऑर्डर्ड भी अगर आप कर देंगे तो कैप्टन ऑर्डर भी दे सकता है क्योंकि कैप्टन तो पूरी टीम पे हेड होता है, ठीक है। सजेशन भी कर सकते हैं, सजेस्टेड अगर आप कर देंगे या प्रपोज कर देंगे तो भी चल जाएगा, इसमें कोई मिस्टेक नहीं हुई क्योंकि एक सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो द कैप्टन asked to let him bat first। क्लियर। इस तरह के सेंटेंसेस में अगर लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट मी, इस तरह से कोई और भी वर्ड आता है, लेट मी जैसा etc, तो इसमें हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज, प्रपोज्ड, सजेस्टेड, आस्क्ड, अर्ज्ड एटसेट्रा इनमें चेंज कर देते हैं और कंजंक्शन टू का यूज करते हुए हम यहाँ पर उसको यूज कर देते हैं। अगर देखिए एक सेंटेंस और आपको मैं यहाँ पर बताता हूं, वन मोर, यू कैन सी हियर, एक सेंटेंस मैं आपको बताता हूं, ही शाउटेड लेट हर गो, ही शाउटेड लेट हर गो। अब यहां पर इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, देखिए अगर शाउटेड आता है, शाउटेड जैसी चीज को हम चेंज नहीं करते, ठीक है, शाउटेड को शाउटेड ही रहने देते हैं। और ऑब्जेक्ट यहां पर हम मान सकते हैं, जैसे ही, अगर ऑब्जेक्ट मानेंगे तो यहां पर एट लगाएंगे, शाउटेड एट मी टू लेट हर गो, ही शाउटेड एट मी टू लेट हर गो। अगर कहीं पर शाउटेड आता है
तो शाउटेड को हम चेंज नहीं करेंगे। ही शाउटेड एट मी टू लेट हर गो। क्लियर? ये था आपका रूल नंबर 2, जो बिगिनिंग विद लेट होते हैं। बिगिनिंग विद लेट के सेंटेंसेस को बनाने के लिए ये हमारा रूल था, रूल नंबर 2। अब हमारा यहाँ पर रूल 3 आता है। थर्ड रूल अगर देखिए, थर्ड रूल क्या होता है, लेट को शुड में बदल देते हैं, और शुड को, जो शुड के पश्चात नाउन आता है तो वहां पर देयर का यूज किया जाता है, ठीक है, और कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में भी हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड में शाउटेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, प्रपोज्ड, सजेस्टेड, आस्क्ड और अर्ज्ड आदि में चेंज करते हैं। बस चेंज क्या करते हैं, कंजंक्शन दैट कर देते हैं, ठीक है। एक तरह से इसमें भी आपका सजेशन का भाव ही आता है, यहां पर भी आप सजेशन के भाव को ही देखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, आप रूल से समझिए, यहां पर रूल आपको जरूरी है। एग्जाम्पल से आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। यहां पर कंजंक्शन रूल 3 आपको मैं बता रहा हूं, यहां पर देखिए एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के एग्जाम्पल यहां पर देखिए, द ऑफिसर सेड लेट देयर बी नो क्राइम इन माई एरिया। द ऑफिसर सेड, द ऑफिसर सेड, अब ऑफिसर ने क्या कहा, द ऑफिसर सेड लेट देयर बी नो क्राइम इन माई एरिया। लेट देयर बी नो क्राइम इन माई एरिया, ये सेंटेंस है। अब ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बनाएं, ठीक है। यहां पर ऑफिसर हमेशा ऑर्डर देता है, ऑर्डर है लेट देयर बी नो क्राइम इन माई एरिया, मेरे एरिया में एक भी क्राइम नहीं होना चाहिए। ऑफिसर से ऑर्डर ही देता है तो सिंपल सी बात है, द ऑफिसर ऑर्डर। किसको ऑर्डर दिया, यहां पर अपने जूनियर्स को दिया होगा या पुलिस को दिया होगा या जैसे भी, ठीक है। तो यहां पर चाहे तो हम ऑर्डर के बाद ऑब्जेक्ट लगा दे, ना चाहे तो ना लगाए। दैट कंजंक्शन इसमें क्या आता है, दैट कंजंक्शन यहां पर आता है। लेट को रिमूव कर देंगे, ठीक है, लेट को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और यहां पर देयर से इसको बना देंगे, लेट दैट देयर शुड। अब क्या करेंगे, यहां पर बी नो है, बी नो है तो क्या करेंगे, देयर शुड बी, सीधी सी बात है, शुड बी नो क्राइम। माई को चेंज कर देंगे, किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन है, ऑफिसर के अनुसार, हिज एरिया, हिज एरिया, सिंपल बात, सिंपली हुआ, इन हिज एरिया। इन्वर्टेड कॉमास हम रिमूव कर देंगे यहां से और इसको सिंपल बना देते हैं। क्लियर टू ऑल? वन मोर एग्जांपल you should see. One more example. Yes, let the prisoner be set free, said the judge. Let the prisoner be free. Let the prisoner be
free said the judge। अब इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? अब जज क्या ऑर्डर देगा कि रिक्वेस्ट करेगा? ऑर्डर ही देगा, सिंपल सी बात है भाई, जज है, जज तो ऑर्डर ही करता है। तो द जज ऑर्डर दैट, लेट को रिमूव कर देंगे, दैट द prisoner should be set free। inverted comma should be removed, here inverted comma should be removed। in this way we should change it, okay। अब देखिए इसी तरह के सेंटेंसेस आते हैं। एक सेंटेंस और मैं आपको बताना चाहता हूं, लेट अस सेल द हॉर्स। सेल द हाउस करिए इसको, लेट अस सेल द हाउस। किसने कहा? सेड टॉम। सेड टॉम, टॉम ने कहा। लेट अस नॉट, सेड एम। अब इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में चेंज करें। कैसे चेंज करेंगे? देखिए यहां पर अब टॉम ने क्या कहा? सेड टॉम लेट अस सेल द हाउस। इसमें क्या बताया गया है? सुझाव दिया गया है, सजेशन दिया गया है, प्रपोज किया गया है कि हमें घर को बेच देना चाहिए। ठीक है, हमें घर को बेच देना चाहिए, तो टॉम ने सजेशन ही तो दिया। ठीक है, तो फिर हम इसको कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे? तो देखिए सिंपल सी बात है, वेरी सिंपल। टॉम सेड को इधर ले आइए, टॉम सजेस्टेड। अब इस सेल को जीरेंड बना दीजिए, सजेस्टेड सेलिंग द हाउस। कंजंक्शन बट, क्योंकि अपोजिट हो गया, उसने सुझाव दिया कि घर को बेच देना चाहिए, टॉम ने घर को बेचने का सजेशन दिया, लेकिन एनी ने क्या कहा? लेट्स नॉट, नहीं हम नहीं बेचेंगे। तो इसके लेट्स नॉट के प्लेस पर हम क्या करेंगे? ठीक है, बट एन वॉज अगेंस्ट ऑफ इट। इस लेट्स नॉट के प्लेस पर वॉज अगेंस्ट ऑफ इट हमने यहां पर यूज कर दिया। इस तरह के सेंटेंसेस को इस तरह से हम इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आपने इसको समझा होगा, देखा होगा। आज ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस का सेकंड पार्ट था जो आज ये कंप्लीट हमने किया है। ठीक है, इन 2 डेज में 2 क्लासेस में हमने जो इंपेरेटिव सेंटेंस समझे हैं, इस इंपेरेटिव सेंटेंस को जानने के लिए आप प्रीवियस वीडियो को देखना ना भूलें। साथियों, मेरी क्लास जो मैं आपको यहाँ क्लास में बता रहा हूँ,
आज मेरा ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का 8th पार्ट है। इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए आप फर्स्ट पार्ट से सभी पार्ट को, जो भी मैं आपको आगे बनाने जा रहा हूँ, आप सभी को ध्यान से देखें। वॉच, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू साथियों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।